अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के तालिब इल्म हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताऊँगा कि आपको क्लास 10th में उर्दू में ख़ासकर क्या-क्या पढ़नी होती है, कौन-कौन से बुक होती है, उसमें क्या-क्या चैप्टर्स दी हुई हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसकी सिलेबस को जानना चाहिए, क्योंकि अगर से आप सिलेबस को, उसकी बुक्स को, जितनी भी चैप्टर्स होती हैं जान जाते हैं, तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल पाता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है। मैं कोई भी एग्ज़ाम हो उससे तैयारी करने से पहले मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप उसकी पहले सिलेबस को देखें और उसमें क्या-क्या पढ़ना है उसको देखें। मैं इस वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि आपको जो क्लास 10th में उर्दू बुक है, उसमें क्या-क्या पढ़नी होती है, कितनी बुक पढ़नी होती है और कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, उस सभी को बता पाऊँ। इसमें चैप्टर्स कौन-कौन से हैं, उनके राइटर कौन है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगर से आप ये वीडियो देखते हैं लास्ट तक, तो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर से आप क्लास 10th में हैं और उर्दू ले रखे हैं एज़ अ सब्जेक्ट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपकी जो क्लास 10th होती है, क्लास 10th में आपको 2 बुक पढ़नी होती है उर्दू में, 2 बुक होती है। पहला है आपका दरख्शां, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये दरख्शां है। हिस्सा दुम आपको फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक का नाम है रोशनी, सेकंड बुक है रोशनी। तो क्लास 10th में जो उर्दू अगर से आप लेते हैं तो 2 बुक पढ़नी है आपको। पहला है दरख्शां और दूसरी है रोशनी। रोशनी एक पतली सी बुक होती है, उसमें अप्रॉक्स 10 या 12 तक चैप्टर्स होंगे। मैं आपको दिखाऊँगा भी कितने चैप्टर्स हैं उसमें। वो भी आपको पढ़नी होती है, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और इस दरख्शां से तो आ ही करते हैं। ये दरख्शां आपका किताब इस तरह का रहने वाला है। मैं आपको और दिखाता हूँ आपको ये भी। ये रहा आपका रोशनी बुक, मेरे पास था तो मैं स्कैन करके यहाँ पे लगाया हूँ। ये रोशनी बुक है आपका, ये पतली सी बुक है, इसमें जो चैप्टर्स हैं आप यहाँ उसके चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। ये चैप्टर्स है रोशनी के जितने भी हैं, 11 चैप्टर्स इसमें है और 12 है, 12 चैप्टर है इसमें। मैं पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये दरख्शां जो बुक है, इसके सभी चैप्टर्स यहाँ से देख सकते हैं, फ़हरिस्त इसकी। फ़हरिस्त में क्या-क्या है आप देख सकते हैं। फ़हरिस्त में पढ़ना है सबसे पहले आपको हम्द, पहला पढ़ना है आपका हम्द। हम्द जो है वो एक पढ़नी है आपको। हम्द का क्या नाम है, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए। आपको जो कहकशा सॉरी दरख्शां, 10th क्लास में आपको दरख्शां बुक पढ़नी है और 12th क्लास में आपको पढ़नी है कहकशा। उसमें एक ही बुक पढ़नी होती है आपको, कहकशा जिसका नाम है, वो भी हिस्सा दुम होता है, यानी कि पार्ट 2, कहकशा पार्ट 2 आपको 12th क्लास में पढ़नी होती है। उसमें सिर्फ़ एक बुक ही पढ़नी होती है, लेकिन उसमें चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मज़ीद मुताला करके ऐड रहता है। लेकिन इसमें आपको रोशनी बुक पढ़नी होती है अलग से, लेकिन उसमें आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है, उसी बुक में लास्ट में ऐड किया हुआ रहता है मज़ीद मुताला के नाम से। और इसमें आपको एक सेपरेट बुक बना दी गई है 10th क्लास में, जिसका नाम है रोशनी। बट उसमें आपको 12th क्लास में आपको कोई अलग बुक नहीं मिलती है, आपको सिर्फ़ एक बुक मिलेगी जिसका नाम होगा कहकशा पार्ट 2, यानी कहकशा हिस्सा 2। उसी में आपको लास्ट में मज़ीद मुताला के नाम से दी हुई रहती है, उसी को आपको पढ़ना होता है। ये आपको कहकशा बुक 12th में पढ़नी है, लेकिन आपको 10th में पढ़नी है, उसका नाम है दरख्शां। आप याद रखेंगे, जो आपको 10th क्लास में बुक पढ़नी है उसका नाम दरख्शां है, हिस्सा 2। जो है, जो आपको दरख्शां बुक है उसमें जो फर्स्ट पढ़नी है आपका वो है हम्द। हम्द में क्या है, फर्स्ट आपको सिर्फ़ एक हम्द पढ़नी है, उसका नाम है हम्दे खुदाए अज़्ज़वजल, जो लिखी हुई है शबनम कमाली की। बहुत ही अच्छी ये हम्द है, आप पढ़ेंगे, शुरू में ही आपको ये पढ़नी है, जिसकी जो लिखे हैं शबनम कमाली। जो फर्स्ट आपका रहा वो हम्द एक पढ़ना है शबनम कमाली की। फिर इसके बाद शुरू होता है आपका हिस्सा नस्र, जिसको हम लोग हिंदी में गद्य बोलते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देख सकते हैं आप। इसमें कौन-कौन से आपको पढ़ना है आप देख पा रहे हैं यहाँ। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ।
सो इसमें बेसिकली हिस्सा नस्र में आपको पढ़ना है अफसाना, मजमून और नॉविल, ये 3 पढ़नी है आपको। और शायद इधर भी है, और इधर भी है मकतूब निगारी और इंटरव्यू, ये आपका हिस्सा नस्र में पढ़ना है। ये हिस्सा नस्र में पढ़ना है अफसाना, मजमून, नॉविल, मकतूब निगारी, इंटरव्यू और नज़्म। मैंने यहाँ पर सभी को अच्छा से लिख रखा है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। सो मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ से। यस, सो अफसाना में जो पढ़ना है आपको वो 4 पढ़ना है। अफसाना मैंने यहाँ पे देख सकते हैं लिख भी दिया है। अफसाना आपको 4 पढ़ना है। पहला है भावीजान, फरार, कटी हुई साख और आसियाना, ये आपको अफसाना 4 पढ़ना है। सो भावीजान जो लिखी हुई है वो है सुहेल अजीमाबादी का, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने। भावीजान सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई एक बहुत ही मारूफ और मशहूर ये भावीजान अफसाना है। भावीजान अफसाना सुहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ। फिर है फरार, सैयद मोहम्मद मोहसन का। फिर कटी हुई साख है जो आपका लिखा हुआ है डॉक्टर कमर जहाँ का। फिर जो आपका नेक्स्ट रहने वाला है वो है आसियाना, निगार अजीम का लिखा हुआ है। सो ये 4 आप याद रखेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। आपसे इसे पूछे जाते हैं कि सुहेल अजीमाबादी का आपके निसाब में क्या पढ़ना है, तो हो जाएगा भावीजान एक अफसाना पढ़ना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कटी हुई साख किसकी लिखी हुई है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको चूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर कमर जहाँ का लिखा हुआ है। आसियाना किसकी लिखी हुई है, तो निगार अजीम की लिखी हुई है। इस तरह से आता है। सो इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ये इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करा है, अपने 7 क्लासेस की टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडिंग कर सकते हैं। सो अफसाना के बाद आपको पढ़ना है मजमून। मजमून आपको पढ़नी है 6। पहला है आपको आलमी हिद्दत, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी कि आलमी हिद्दत पढ़ना है, जो इसका है माखुज किया हुआ, यानी कि इसके राइटर्स कोई नहीं है, यानी कि माखुज किया हुआ कि कहीं से हिस्सा को संकलित किया गया है, लिया गया है। आलमी हिद्दत। फिर पर रया, अदब की पहचान, हिंदुस्तानी आइन के मेमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक पढ़ना है आपका उर्दू ड्रामा निगारी, आगा हस्र और आर्यभट्ट तेलंगाना। ये आपको 6 मजमून पढ़नी है इसमें। पहला है आलमी हिद्दत जो माखुज है, रया सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। रया मतलब होता है दिखावटी, यानी कि दिखावा करना, सो वो मानी है उसका। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मगनी की लिखी हुई है। फिर हिंदुस्तान आइन के मेमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि हिंदुस्तान आइन के निर्माता मेमार भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, वह माखुज है, यानी कि ये भी संकलित है। फिर आपको पढ़ना है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के बारे में पूरी आपको पढ़ना है। प्रोफेसर जो है लुत्फ़ुर रहमान की लिखी हुई एक मजमून है। फिर आर्यभट्ट और तेगना जो माखुज है। सो आपको ये 6 मजमून पढ़नी है। उसके बाद हिस्सा जो नस्र में पढ़ना है वो है नॉविल। नॉविल आपको पढ़नी है एक, जिसका नाम है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसका लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद जो बहुत ही फेमस नॉवेल निगार हैं। सो डिप्टी नज़ीर अहमद की पढ़नी है हमको फ़हमीदा और मंझली बेटी की हमीदा की गुफ्तगू, ये पढ़नी है आपकी नॉवेल, याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ये सब जितने भी राइटर्स के नेम हैं सभी आते हैं। अप्रोक्स आपको 10 मार्क्स तक यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो पढ़ना है आपको हिस्सा नस्र में वो है, यहाँ देख सकते हैं मकतूब निगारी। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम सैयद असदुल्ला खां गालिब की लिखी हुई है क्या, मकतूब निगारी, आप याद रखेंगे। असदुल्ला खां गालिब की लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसके कुछ कोड में इसका नेम भी लिख रखा है कि कहाँ के थे, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी और कहाँ के बसिंदे थे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बिहार, यूपी, इस तरह से कोड में आप देख सकते हैं। मैंने इसको याद करने के लिहाज से लिख दिया था, आप इसको समझ सकते हैं इससे भी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है सुहेल अजीमाबादी के सामने BI, यानी कि बिहार, ये सभी बिहार के बसिंदे थे। सो इसलिए कि मैंने बिहार लिखा है, जहाँ पर बिहार होगा आप देख सकते हैं। अननोन, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ पे अननोन लिख दिया है। सो इस तरह से कोड है, आप इसको भी समझ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। और जहाँ पर पाक लिखा हुआ है यानी कि पाकिस्तान है वो, और बिहार पाकिस्तान, और यूपी का मतलब जान ही करते हैं उत्तर प्रदेश। सो इस तरह से मैंने लिख रखा है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। इस तरह से आप वो कोड में भी याद रख सकते हैं कहाँ के निवासी थे, यानी कि बासिंदे थे। मकतूब निगारी में मैंने बताया पहला आपको पढ़ना है, इसमें 3 पढ़नी है आपको मकतूब निगारी में हिस्सा नस्र में।
3 मकतूब निगारी पढ़ना है। पहला सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जो असदुल्ला खां गालिब की लिखी हुई एक मकतूब है, मकतूब निगारी है। अपनी बेटी सुगरिया के नाम अब्दुल गफ़ूर शहबाज की लिखी हुई एक मकतूब है। फिर मौलवी सैयद मकबूल समदानी के नाम मेहदी अफादी का लिखा हुआ एक मकतूब है। सो ये आपको 3 मकतूब निगारी में पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक इंटरव्यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपको पढ़नी है एक। तो ये बेदी से इंटरव्यू है जो माखुज की हुई है, यानी कि ये भी संकलित है, यानी कि किसी कहीं से लिया गया है। इंटरव्यू बेदी से इंटरव्यू, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे। मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सभी चैप्टर्स की जितनी भी VVI ऑब्जेक्टिव होगी जो आपके एग्ज़ाम में आया करते हैं उसी को मैं कराऊंगा। इसकी क्योंकि आप एग्ज़ाम के आप बहुत ही करीब आ चुके हैं और टाइम भी नहीं है, तो मैं आपके लिए वैसा क्वेश्चन का सिलेक्ट करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं और आने का इस बार ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। सो मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है हिस्सा शायरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पद। हिस्सा नस्र को बोलते हैं गद्य और हिस्सा शायरी को बोलते हैं पद हिंदी में। सो जो आपको हिस्सा शायरी में पढ़ना है फर्स्ट, पहले आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ना है। सो देख सकते हैं यहाँ हिस्सा शायरी पढ़ना है आपको, पहला नज्म, फिर पढ़नी है आपको मरसिया और मसनवी, और इधर भी हैं आप देख सकते हैं, इधर ही पढ़ना है आपका गज़ल, दोहा और गीत। ये आपका पढ़ना है हिस्सा शायरी में। सो मैं सभी को डिटेल से बताता हूँ कौन कौन से राइटर्स हैं इसके। सो पढ़ना है फर्स्टली आपको नज़्म, तो नज़्म हिस्सा शायरी में पढ़ना है 5 नज़्म आपको पढ़ना है हिस्सा शायरी में। कौन कौन है आप देख रहे हैं यहाँ। पहला है मुनाज़िर फितरत, या कहीं पर कुदरत भी देता है, आप इसको याद रखेंगे। एग्ज़ाम में कभी फितरत से तो कभी कुदरत से भी लिख करके ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ये चिकबिस्त की लिखी हुई एक नज़्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिहाज से VVI। इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, या चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये हमेशा आते हैं क्वेश्चन, इससे मैंने ऑब्जर्व करा है ऐसा। सो मुनाज़िर फितरत जो लिखा हुआ है चिकबिस्त का। फिर इंडिया गेट जो है जगन्नाथ आज़ाद का लिखी हुई एक नज़्म है। हम नौजवान हैं, ये है परवेज़ साहदी का। बिजली का खंबा नदा फाजली, नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये भी नदा फाजली का ही लिखा हुआ है। दोनों क्या है, नदा फाजली का ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो लगा रखा है इस तरह से। बिजली का खंबा और हम नहीं जानते, दोनों लिखा हुआ है नदा फाजली का। सो इस तरह से आपको इसमें 5 नज़्म पढ़नी है, लेकिन 4 राइटर हैं, क्योंकि जो आप देख सकते हैं बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, एक ही लिखे हैं, उसका नाम है नदा फाजली। फिर जो एक आपको पढ़ना है वो है खड़ा डिनर, जरीफाना नज़्म, यानी कि फ़नी नज़्म है। आप इसको पढ़ेंगे तो इससे आपकी चेहरे पे हंसी आती है, मुस्कान आती है। सो ये खड़ा डिनर एक जरीफाना नज़्म है जो लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद जाफ़री का। सो आपके निसाब में एक पढ़ना है जरीफाना नज़्म, यानी कि फ़नी नज़्म, जिसका नाम है खड़ा डिनर, जिसके लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। सो जो नेक्स्ट आपको रहने वाला है वो है मरसिया। सो मरसिया में है आरिफ की मौत पर एक पढ़ना है। हिस्सा शायरी में आपको पढ़नी है मरसिया एक, जिसका नाम है आरिफ की मौत पर। सो उसके लिखने वाले हैं असदुल्ला खां गालिब, यानी कि आपके देख सकते हैं गालिब के 2 पढ़ना है, यानी कि असदुल्ला खां गालिब, और आपको उधर शायरी भी पढ़नी है। सो इनमें पढ़ना है मकतूब, और आपके मरसिया भी लिखा हुआ किसका, असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। नाम क्या है, तो आरिफ की मौत पर एक मरसिया पढ़नी है आपको हिस्सा शायरी में। इसके बाद जो है मसनवी पढ़नी है आपको, यहाँ देख सकते हैं मसनवी में क्या पढ़ना है, जहर इश्क जो अक़्तबास है, और गुलजार नसीम जो भी अक़्तबास है। मसनवी जो पढ़नी है आपको 2, वो है जहर इश्क और गुलजार इश्क। जो लिखे हुए हैं जहर इश्क के शौक़ नकलवी लिखे हैं, और गुलजार नसीम को लिखे हैं दया शंकर नसीम। सो इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो शौक़ नकलवी हैं यूपी के हैं, और दया शंकर नसीम भी यूपी ही की हैं। सो इनका 2 पढ़ना है मसनवी, आप देख चुके हैं। हाँ, इसके बाद जो आपको पढ़ना है आपके निसाब में, यानी कि सिलेबस में, वो है आपके एक और है, यानी कि आपको मसनवी 3 पढ़नी है। सॉरी, मसनवी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3 पढ़नी है आपको। पहला है जहर इश्क, गुलजार नसीम। सो ये 2 आपने देख लिया। इसके बाद जो रहने वाला है आपका वो है, यहाँ देख सकते हैं जज्बाए इश्क।
जज्बाए इश्क भी आपको पढ़ना है, जो गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी की लिखी हुई है, यानी कि 3 आपको मसनवी पढ़ना है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है हिस्सा शायरी में ही, वो है गज़ल। गज़ल 5 पढ़नी है आपको। सो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे गज़ल से आपके क्वेश्चन हमेशा आती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाया करती हैं, और आपका तशरीह करने के लिए जो आता है, यानी कि गज़ल आपको ये 2 शेर दे देंगी और आपको इसको तशरीह करना होगा, यानी कि इसका माना लिखने के लिए आता है। सो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको हमेशा माइंड में रखेंगे। सो गज़ल में 5 पढ़नी है आपको। पहला है मुबारक अज़ीमाबादी की, अहमद फ़राज की, हसन नईम की, परवीन साकी और इरफ़ान सिद्दीकी। जितनी भी गज़ल हैं बहुत ही शानदार गज़ल हैं, सभी फेमस गज़ल आपको पढ़नी है 10th क्लास में। सो जो मुबारक अज़ीमाबादी की 2 गज़ल पढ़नी है आपको, सभी का आपको 2 गज़ल पढ़नी है, या चाहे मुबारक अज़ीमाबादी की हो, अहमद फ़राज की हो, हसन नईम की हो, परवीन साकिर की हो या इरफ़ान सिद्दीकी की हो, सभी को आपको पढ़नी है 2 गज़ल। सो पहला है शाइते गुज़रे जो गफलत में समझ ले खो गए, और दूसरी जो पढ़नी है आपका गर गए अफ़सोस किस किस की नज़र से क्या कहें, ये मुबारक अज़ीमाबादी का है 2 गज़ल। इसके बाद आते हैं दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, ये 2 को लिखा हुआ है अहमद फ़राज का। ये दोनों बहुत ही फेमस ये मिसरा है। नेक्स्ट आपका है पढ़ना, वो है हसन नईम का कलब व अज़ा में हँसने की गहराइयाँ रह जाएंगी, और फिर है फसाना गम का कोई गमगसार हो तो कहीं, ये 2 को पढ़ना है आपका हसन नईम का। इसके बाद पढ़नी है जो आपको गए मौसम में जो खेलते थे गुलाबों की तरह, बारिश से हुई फूलों के तन चाक हो गए, ये जो पढ़ना है आपका परवीन साकिर का 2 ये शेर है पढ़ना। 2 गज़ल आपका शायर परवीन साकिर का भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका है पढ़ना वो है एक इरफ़ान सिद्दीकी का। इरफ़ान सिद्दीकी का जो पढ़ना है आपको दरसे असाए मुअज़्ज़ा गर भी इसी का है, काम इस सिक़वाए तन्हाई से क्या चलता है, ये 2 पढ़ना है आपका इरफ़ान सिद्दीकी का। इसके बाद आ जाता है आपका हिस्सा शायरी में ही, वो है दोहा। दोहा पढ़ना है। दोहा एक आपकी हिंदी से आई हुई है, हिंदी सिर्फ है, हिंदी से आई हुई जफ़र गोरखपुरी की लिखी हुई है, सॉरी गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो इन्हीं की जफ़र गोरखपुरी जो है यूपी से हैं। इनका पढ़ना है आपका एक दोहा, दोहे नाम है इनका। फिर एक पढ़ना है आपको गीत। गीत पढ़ना है एक जिसका नाम है जमुना की लहरें उठती हैं, जो लिखी हुई है सलाम मछली शहरी की, ये भी यूपी से ही है। सो इस तरह से जो आपका ये दरख्सा बुक है, इसमें आपको हिस्सा शायरी से और सॉरी हिस्सा नस्र और नज़्म दोनों से मैंने देखा हिस्सा। यहाँ पर नस्र से जितने भी चैप्टर से मैंने दिखा दिया आपको, एक सिर्फ आपको हमद पढ़ना है, उसके बाद हिस्सा नस्र पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्सा शायरी से जितने भी चैप्टर्स थे सभी मैंने आपको दिखा दिया, और बता भी दिया कौन कौन इनके राइटर्स हैं। इसकी पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको लिख सकते हैं, अपने से नोट्स बनाएंगे आप इसको आप अगर से लिखना चाहते हैं, याद नहीं होती हैं तो कॉपी पर आप लिख सकते हैं खुद से। आप जितने भी चैप्टर्स हैं उसको लिख देंगे, और उसके सामने उसके राइटर्स के नेम लिखेंगे और कहाँ के हैं, मैंने सभी का आपको लिख रखा है यहाँ पर ही कोड वर्ड में। यानी कि पाकिस्तान के है तो पाक लिखा है, बिहार के तो BI लिखा है, यूपी के तो यूपी लिखे हैं। सो इस तरह से मैंने लिख रखा है, तो आप भी अपनी कॉपी पर उतार के इसको कोड वर्ड में लिख लेंगे और रिवीजन करेंगे तो आप इजली इसको याद कर सकते हैं सभी राइटर्स के नेम को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किसी साल भी नहीं पूछे गए हैं, ये हमेशा आते हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि राइटर्स के नेम सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो। उसके बाद आपको एक और बुक पढ़नी है आपकी क्लास 10th में, जिसका नाम रहने वाला है रोशनी हिस्सा दोम। रोशनी हिस्सा दोम देख सकते हैं, दर्जा 10 लिखा हुआ है यहाँ पर ही, दर्जा 10 और हिस्सा 2 रोशनी, ये पढ़नी। इसमें क्या पढ़ना है बेसिकली इसमें 2 क्या पढ़ने वाले दिखा देता हूँ मैं आपको। फहरिस्त में देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये आपका रोशनी बुक का कंटेंट है, यानी कि फहरिस्त है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो देखें। पहला है मुकाला, एक पढ़ना है
जिसका नाम है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर, यानी कि कल्पना। हम हिंदुस्तानी अदब की कैसा कल्पना करते हैं, ये भी माखूज किया हुआ है, यानी कि संकलित है। इसके भी राइटर्स नहीं है, ये पूछेंगे नहीं आपको। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं भल जो आते हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में आते हैं लिखने के लिए। सो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा इसका, सो आप उससे समझ सकते हैं, और सब्जेक्टिव भी मैं इसका करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। सो पहले आप यहाँ समझे क्या क्या पढ़ना है आपको। सो आपने पहले देखा ये पढ़ना है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर जो माखूज है। नेक्स्ट पढ़ना है आपका अफसाने, ये मेन है आपका 6 अफसाने पढ़ना है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। वो कैसे आते हैं, सो आपको लॉन्ग में आते हैं। बोल देगा कि आपको सेकेंड हैंड या वित्र के किनारे या सूरज का घोड़ा या अर्जुन खाली संदूक या अंग्रेजिया बाबू, ये सभी का खुलासा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको गेस कर दूंगा कि इसमें से 2 या 3 आप याद कर लें, वो एग्ज़ाम में आ जाएंगी। सो इसका खुलासा आता है जो 5 मार्क्स का होता है, आप इसको याद रखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीवीआई रहने वाला है। नज़्म में से भी आ जाया करती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है सेकंड हैंड और खाली संदूक अंग्रेजी बाबू। ये सब बहुत ही क्वेश्चन वीवीआई है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। सो अफसाना पढ़ना है आपको 6। पहला है अंग्रेजिया, सॉरी सेकंड हैंड। सेकंड हैंड पढ़ना है पहला फर्स्ट आपको। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें जितने भी पढ़ना है अफसाना या नज़्म, वो सभी हम लोग की जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई। इंडिया की रीजनल लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आप अगर से केरल की बात करेंगे तो वहाँ अपना उसका लैंग्वेज है रीजनल, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग रीजनल लैंग्वेज। तो मलयालम वहाँ बोली जाती है। अगर से गुजरात की बात करें तो वहाँ गुजराती बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। बंगाल में बंगला बोली जाती है। असम में असामी बोली जाती है। बिहार में मैथिली भी बोली जाती है। सो ये सभी आपका सभी लैंग्वेज में, सभी रीजनल लैंग्वेज में आपके अफसाने शामिल है, और इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा कि जो सेकेंड हैंड है वो किस जबान की है, यानी कि बोलेंगे मलयालम की है। और किस सूबा की है तो केरल का है। बोलेगा मलयालम किस सूबा की लैंग्वेज है, यानी कि कुछ किस सूबा की ज़बान है तो है केरल की। और सेकेंड हैंड है जो वो किस लैंग्वेज में है, वो है मलयालम में। अब पूछेगा कि जो मलयालम में है इनके लिखने वाले कौन है, तो लिखने वाले हैं वेकम मोहम्मद बशीर। जब ये मलयालम में है तो इसका किसी ने उर्दू में तर्जमा भी किया होगा, तो तर्जमा किसने किया है, जलानी बानो ने। सो आप इसको याद रखेंगे इस तरह से कि सेकेंड हैंड एक मलयालम में लिखी हुई अफसाना है। सेकेंड हैंड मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई, जबान में लिखी हुई अफसाना है। और मलयालम जो है केरल की क्षेत्रीय यानी कि रीजनल लैंग्वेज है, और इसके लिखने वाले हैं वेकम बशीर। इसको उर्दू में जो तर्जमा किया है वह है जैलानी बानो ने। आप ये सही पॉइंट रखेंगे। और जो ये पॉइंट है ये और ये सही पॉइंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि सेकेंड हैंड किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो मलयालम में। ये पूछ सकता है सेकेंड हैंड के तर्जमा किसने किया है, तो जलानी बानो ने। ये ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं। सो मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरे पॉइंट को। इस तरह से ये भी है वित्र के किनारे, गुजराती में लिखा हुआ है, गुजरात की लैंग्वेज है। पन्ना लाल पटेल ने लिखा है। अब मजहरुल हक अलवी ने इनका तर्जमा किया है। मैं ये बहुत ही आपको खुद से लिख करके इस नोट्स को तैयार करा है, बहुत ही तलाश करके खुद को ऑब्जर्व करके मैंने लिखा है एक जगह, ताकि आप सही से याद कर सकें और आपको याद हो पाए। सो इसके लिए एक लाइक बनता है, आप जिस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने इसको तैयार किया है खुद से लिख करके। सो आते हैं नेक्स्ट पर हम लोग, ये हो गया। फिर आते हैं सूरज का घोड़ा। सूरज का घोड़ा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अफसाना है। यहाँ लिखी हुई है कन्नड़ में, जो कर्नाटक की लैंग्वेज है। इसके लिखने वाले हैं अनंत मूर्ति, और जो तर्जमा किए हैं हैदर जमनी सैयद, शायद कुछ इसे लिखा हुआ है हैयद जाफरी सैयद, कुछ इस तरह से नाम है। सो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है अर्जुन लिखा हुआ है बंगला में, जो बंगाल की लैंग्वेज है। महासैयदा देवी इनके लिखने वाले हैं। इसका जो तर्जमा किया है वो है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, शफीक उद्वई ने इनका तर्जमा किया है।
इनका जो महासवेदी दरबार जो लिखे हैं अर्जुन, उसकी जो तर्जमा किए हैं वो है सफ़ी कुदवई ने। फिर है खाली संदूक। खाली संदूक के लिखने वाले हैं जो असम में है, असामी लैंग्वेज है। असम की असामी लैंग्वेज इंदिरा गोस्वामी लिखे हैं, ये भी माखुज किया हुआ है। अंग्रेजिया बाबू जो मैथिली में है, बिहार की लैंग्वेज है अंग्रेजिया बाबू। एक बहुत ही शानदार स्टोरी इसका है, अफसाना पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगी। अदरवाइज मैं इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह कराऊंगा तो आपको समझ में आएगी ये सब। मैथिली में लिखा हुआ है, जिसके लिखने वाले हैं हरिमोहन झा, ये भी माखुज किया हुआ है। इसके ट्रांसलेट जो है माखुज करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो आपके रहने वाले हैं नज्म सेक्शन से। सो रोशनी बुक के जो है अफसाना के बाद पढ़ना है आपको 5 नज्म। और कौन कौन सा है आप देखें। ये भी सेम एटीजी सही लिखा हुआ है। पंजाब में लिखी हुई है पंजाबी में लिखी हुई है पंजाब की लैंग्वेज है। मराठी में लिखी हुई है महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। उड़िया में लिखा है उड़ीसा की। तेलुगु में आंध्र प्रदेश की। और मलयालम में केरल की। सो इस तरह से इसमें नज्म पढ़नी है आपको 5, जिसके लिखने वाले हैं वारिस जो नज्म पढ़नी है आपको वह है वारिस दिए बारिश एक सुबह इंसान और वह मुलाकात। सो इस वारिस के लिखने वाले हैं अमृता प्रीतम। एक पंजाबी लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसके लिखने वाले हैं अमृता प्रीतम। उसके बाद है दिए जो है मराठी में लिखी हुई। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है, वो है महाराष्ट्र की, यानी कि मुंबई में बोली जाती है ये महाराष्ट्र में मराठी। और लिखने वाले हैं अरुण कोल्हटकर लिखने वाले हैं इनके। फिर उसके बाद है बारिश की एक सुबह जो उड़िया में है, उड़ीसा है। लिखने वाले हैं सीताकांत महापात्रा। इसके जो तर्जमा किए हैं वो है राजेंद्र सिंह वर्मा इनके तर्जमा करने वाले हैं। इसके तर्जमा करने वाले हैं सादिक। दिए की तर्जमा किसने किया है, सादिक ने। बारिश की एक सुबह किसने किया है, राजेंद्र सिंह वर्मा ने। और वारिस है किसने किया है, तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जान रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। सो जो आ रहा था वही लिखा हूँ मैं। आई होप कि ये पूछे भी नहीं जाए, क्योंकि मैंने तलाश किया था तो नहीं मिल रहा था। ये नहीं आती है, जो इसका मैंने लिखा है वही आया करता है। और फिर उसके बाद इंसान लिखने वाले हैं इंसान को लिखे हैं शेषनंदर शर्मा ने। और तेलुगु में लिखा हुआ है जो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। इसका तर्जमा किसने किया है, आई डोंट नो। नेक्स्ट है वह मुलाकात, मलयालम में लिखा हुआ है, केरल के हैं के सचिदानंद। और असलम मिर्जा ने इसको तर्जमा किया है। सो ये आपकी मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है बहुत ही वैल्यूएबल आपको जो मैं आपको बताया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया। और ये आपका पूरा सिलेबस भी बता दिया क्या पढ़ना है आपको 10th क्लास में। अगर से आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित रहने वाला है वीडियो। इससे आपको पूरी एक ओवरव्यू मिल जाएगी आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको भी बताने की कोशिश की है। सो ये रहा आपका पूरा 10th क्लास उर्दू से। अगर से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इतने आपको पढ़ना होगा। अब अगर से आपका एग्ज़ाम है और तैयारी करना चाहते हैं तो अब एग्ज़ाम की भी बहुत कम वक्त बची है। सो मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ कि जितने भी किताब में आपको सब्जेक्ट यहाँ बताया हूँ, कितने भी चैप्टर्स हैं, सभी का जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सभी को मैं कलेक्ट करूँगा। और जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगी मैं उसको कराऊँगा। और क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस कराऊँगा ताकि आपको अच्छे से मालूम हो सके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी सिलेक्ट करूँगा गेस्ट पेपर या कहीं से भी जो इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो। सो वो क्वेश्चन भी मैं सिलेक्ट करने की इसमें कोशिश करूँगा। सो इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी आपके उर्दू में वीवीआई ऑब्जेक्टिव आएगी, सब्जेक्टिव आएगी, और भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर आती रहेगी। और मैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस और मैथ का भी आपको इस चैनल पर तैयारी करा दूंगा। सो उसके भी वीडियो मैं इस पर आपको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर से आप इस बुक को डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, दरख्सा ये जो पूरी बुक है इसकी पूरी मैंने आपको जो शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगा था उस वक्त बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था इसकी पीडीएफ का, क्योंकि उस वक्त ये किताब दस्तयाब नहीं थी बुक स्टोर पर। सो ये किल्लत चल रही थी, तो मेरे पास ये दस्तयाब था
तो मैं इसकी पूरी बुक को PDF बनाकर अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाएँ, क्लिक करके उस वीडियो को देखें और जानें किस तरह से आप इसको ड्राइंग कर सकते हैं। इस पूरी बुक को मैंने स्कैन कर, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया है सभी चैप्टर को स्कैन करके पूरी बुक को मैंने प्रोवाइड किया है। आप उसको ड्राइंग कर पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में ही। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर है कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना होता है, उर्दू पेपर को हम लोग किस तरह से लिखने हैं, मज़मून किस तरह से लिखते हैं, और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर हैं और भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। सो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर। आई होप कि आपको मैंने जितने भी एक्सप्लेन करा है पॉइंट को आपको समझ में आई होगी। If you enjoy this video, then please share with your friends and don't forget to subscribe and please like this video. Thanks a lot for watching this video. Allah Hafiz.